Hello everyone, welcome to my channel Nitish Pandey. So in a previous lectures we have discussed about trigonometric equation. तो उसी में हम आगे के पार्ट्स को प्रोसीड करते हैं। वीडियो पे आप बने रहें, उसको देखें, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। मोस्टली सारे बुक्स आप बना सकते हैं इस लेक्चर्स करने के बाद। तो बेसिकली हम स्टार्ट करने हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में अब जो हम बात करने वाले हैं रिलेवेंट, वो बात करने वाले हैं सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन यानी कि थीटा या एंगल जो भी आप बोल सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ले रहे हैं, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन बन रहे हैं, उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से सॉल्यूशन को दो तरीके से कैरेक्टराइज किया गया। एक सॉल्यूशन को बोला गया इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोला गया, और दूसरे सॉल्यूशन को बोला गया जनरल सॉल्यूशन। तो कुछ टाइप्स के सॉल्यूशन को प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला गया, कुछ को जनरल सॉल्यूशन बोला गया। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन किनको बोला गया, दो तरीके से कैरेक्टराइज किया गया सॉल्यूशन को, बहुत सारे सॉल्यूशन से। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन होगा वो 0 to 2π के बिटवीन लाई करेगा, मतलब एक पीरियड में जो भी आ जाए। और जनरल सॉल्यूशन जो हुआ वो क्या हुआ, मैं आपको इस चीज़ों के बारे में क्लियर करूँगा। जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ, तो जनरल सॉल्यूशन बोला गया मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशन, मतलब सारे सॉल्यूशन को ये बता रहा है, ऑल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो दोनों के बारे में आपको हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए बोला कि cos थीटा इक्वल टू 1 ले लिया, फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का आपको प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन दोनों निकालना है। तो इस क्वेश्चंस को देख लें आप ध्यान से। आपको पता होगा कि cos थीटा 1 कब होता है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos थीटा cos थीटा की वैल्यू 1 होती है 0 पे, 2π पे, 4π पे, ऐसे ही 6π पे। तो इन सब वैल्यूज़ पे cos थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो ये बहुत सारे सॉल्यूशन आ गए cos थीटा इज इक्वल टू 1 का। तो हम पहले अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन का, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा। तो आपको पता चला कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो 0 से 2π तक के लिए ही लिया जा रहा है। तो 0 से 2π में कौन सी वैल्यू सेलेक्ट हो रही है, इस इंटरवल में सिर्फ ये वैल्यू सेलेक्ट हो रही है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो सिर्फ 0 डिग्री हो जाएगा, 0 रेडियन में अगर ले तो 0 हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम जनरल सॉल्यूशन की बात करें, तो ये सारे सॉल्यूशन क्या 0, 2π, 4π, 6π, ये ओवरऑल सॉल्यूशन। तो ये देख सकते हैं कि ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। तो इस जनरल सॉल्यूशन को दिखाने का तरीका ये भी हो सकता है कि 2n पाई हम दिखा दिए, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर बता दें। तो n की वैल्यू हम इंटीजर रखते जाएंगे, सारे वैल्यू हमें मिलना शुरू हो जाएगा। n की वैल्यू नेगेटिव लिखेंगे तो -2π, तो -2π भी इसका सोल्यूशन है,
-2 पाई -4 पाई, ये सारे भी सोल्यूशन हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा जनरल सोल्यूशन जो मैक्सिमम पॉसिबल सोल्यूशन हो गया। और प्रिंसिपल सोल्यूशन जो ये जो थीटा है वो 0 to 2 पाई के बिटवीन, 2 पाई आपको सेलेक्ट नहीं करना है प्रिंसिपल सोल्यूशन में, 0 to 2 पाई के बिटवीन जो सोल्यूशन हो गया। एग्जांपल्स के लिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एग्जांपल के लिए अगर मैंने बोला कि फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू, क्वेश्चन में हमने ले लिया cos थीटा इक्वल टू, मान के चलते हैं 0। तो cos थीटा 0 कहाँ, तो थीटा की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos थीटा 0 होता है। तो एक हो गया π/2, 3π/2, सारे ऑड π/2 पे cos थीटा 0 होता है, 5π/2, 7π/2। तो इस तरह से जो भी आ जाए वैल्यू, -π/2 भी होगा, -3π/2, इन सारे वैल्यू पे cos थीटा क्या होता है, 0 होता है। तो क्या सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे प्रिंसिपल, तो नहीं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो होगा जो 0 से 2 पाई के बिटवीन लाई करेगा। तो आपको पता चला है इसमें कितने वैल्यू हैं जो 0 to 2 पाई के बिटवीन लाई कर रहे हैं, तो ये सिर्फ 2 वैल्यू। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो इसका होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होगा वो सिर्फ हो जाएगा आपका π/2 और 3π/2। यही दोनों नंबर्स जो हैं, जो वैल्यू हैं, इनके बीच में लाई कर रहा है। 5π/2 2 पाई से ग्रेटर हो जा रहा है, तो सिर्फ ये सॉल्यूशन लिए जाएंगे, मतलब एक पीरियड तक के लिए। तो ये हुआ हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब। जनरल सॉल्यूशन में आने से पहले एक क्वाड्रेंट का कंसेप्ट को डिस्कस कर लेना ज़रूरी है। ये मैंने पहले के लेक्चर्स में भी डिस्कस किया हुआ है, अदरवाइज आप इसको देख ले तो ज़्यादा बेटर हो गया। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और ये फोर्थ, सारा कहानी इसी पे चलता आ रहा है। और ये जो क्वाड्रेंट जो बना रहे हैं लाइन, तो ये हमारा लाइन का नाम दे देते हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और ये फोर्थ लाइन। हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में हम लेते हैं पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल। एक क्वाड्रेंट कितना एंगल को कंटेन करता है, 90 डिग्री को कंटेन करता है। तो एक π/2 रेडियन को कंटेन करता है। तो मैं कहूँ ये तो हमें पता है कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो उसको तो बात करने की ज़रूरत नहीं है। बात करने की ये ज़रूरत है कि ये जो लाइंस हैं, ये 4 लाइन है क्वाड्रेंट के रिस्पेक्टिव, ये 4 जो बाउंड्री है, ये कैसे कैसे एंगल्स को कंटेन करता है, ये डिस्कस करना बहुत ही अनिवार्य है। जैसे ये फर्स्ट लाइन को आप देखोगे तो ये किस तरह के एंगल्स को कंटेन करता है। पहले तो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, इसी से मेजरमेंट स्टार्ट होता है। जब एक रोटेशन लेगा तो 2 पाई, फिर इसी पे आके एंगल फॉल किया। तो इस तरह से ये कुछ इस तरह के एंगल्स को कंटेन करता है। अगर नेगेटिव में बात करें, जब क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो -2 पाई, -4 पाई, तो ये कुछ इस तरह के एंगल को कंटेन करता है। तो इस पे जो फर्स्ट लाइन जो होगा वो थीटा किस तरह का कंटेन करता है, तो देख रहे हो कि आप इवन इंटीग्रल ऑफ पाई का है। तो इसको दिखाने का तरीका 2n/π दिखा दिया, और n को दिखा दिया क्या, इंटीजर। तो फर्स्ट लाइन इस तरह के एंगल को कंटेन करता है। अब आप कहोगे कि ये यूजफुल कहाँ हुआ, तो मैंने आपको जब पूछा सीधा एग्जांपल से, अगर जब मैंने आपको बोला फाइंड पहले एक और, हाँ पहले एक चीज़ को और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। या फिर अगर मैंने सीधा बोला क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन का आपको जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो मैं कहूँ कि ये क्यों नीड है हमारे लिए, कि मैंने जब cos थीटा इज इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन देखना शुरू किया, तो cos थीटा 1 कब देता है, 0 पे देता है, 2 पाई,
इसी लाइन पे सारे एंगल्स पे देता है 4 पाई। अगर हम बात करें नेगेटिव एंगल में बात करें तो -2 पाई, -4 पाई। इसी लाइन पे जब भी एंगल फॉल करेगा तो cos थीटा 0 हो जाएगा, cos थीटा 1 हो जाएगा। तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो हम डायरेक्टली एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, ताकि हम 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस तरह से ये बहुत सारे सॉल्यूशन लिखने के बजाय एक हम जनरल फॉर्म लिख दें, तो इसलिए मुझे ये कंडीशन यूज करना पड़ा है। तो ताकि ये डिफ़िकल्ट, इसीलिए थोड़ा ये डिफ़िकल्ट लगता है, बट अदरवाइज ये सारे सॉल्यूशन को कंटेन करता है। आप n की वैल्यू इंटीजर रखते जाओ, आपको सारे वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये एंगल मुझे निकालने का नीड इसलिए हुआ ताकि ट्रिग्नोमेट्रिक का एवेल्यूएशन के ड्यूरिंग, जब आप रेंज, डोमेन या कुछ भी आप इसका निकाल रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को इवेल्युएट कर रहे हो, तो ये एंगल्स को जान लेना ज़रूरी है, किस तरह के एंगल्स को कंटेन करता है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ लाइन सेकेंड की या लाइन मान थर्ड लाइन की बात करूँ, तो ये किस तरह के एंगल्स को कंटेन करता है। तो पहला एंगल तो पाई आ जाएगा, एक जब फर्स्ट स्टार्टिंग करेंगे तो ये एंगल पाई हो गया। फिर कब, जब एक रोटेशन कंप्लीट करके आएगा तो 3 पाई हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे 2 पाई जोड़ते चले जाओ, 5 पाई। ये पॉजिटिव एंगल अगर हम क्लॉकवाइज रोटेशन करते तो माइनस पाई आता, -2 पाई आता। तो इस तरह के एंगल्स को कंटेन कर रहा है। तो लाइन जो थर्ड है, लाइन थर्ड, वो किस तरह के थीटा को कंटेन कर रहा है। तो देख रहे हो आप कि इंटीग्रल पाई को कंटेन कर रहा है। -2 पाई, पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस तरह के एंगल को कंटेन कर रहा है। और सारे नंबर्स ऑड हैं, -2 पाई तो नहीं होगा, -3 पाई होगा। इंटीग्रल ऑड पाई को कंटेन कर रहा है। तो पहले तो ऑड लिखने का तरीका क्या है, 2n में 1 जोड़ दो, और ये पाई का मल्टीपल है तो पाई लगा दिया, और n को दिखा दिया कि इंटीजर है। तो ये लाइन थर्ड हम कभी भी भूलेंगे नहीं कि इस तरह के एंगल्स को, इस टाइप्स के एंगल को ये कंटेन करता है, ताकि ये मेरे लिए यूजफुल हो जाएगा। जैसे हम सेकेंड वर्टिकल लाइन जो है, सेकेंड लाइन और 4 लाइन, ये किस तरह के एंगल को कंटेन करता है, ये ऑड π/2 को कंटेन करता है। जैसे पहला एंगल क्या होगा, जब आप मेजर करोगे इस सेकेंड लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे एंगल, तो पहला एंगल π/2 होगा। जब एक रोटेशन कंप्लीट करके आओगे तो आपका 5/2 मिलेगा। 2 पाई जोड़ते चले जाओ सारे एंगल्स में, तो फिर मिलेगा 9 π/2, इस तरह से 13 π/2। ये सारे एंगल्स को कंटेन करता है। तो और ये जो फोर्थ लाइन है, ये भी ऑड π/2 को कंटेन करता है। पहला एंगल जो आएगा 270 डिग्री, जो कि 3 π/2 होगा, फिर 7 π/2 होगा, फिर 11 π/2 होगा। इस तरह के एंगल को कंटेन करता है। तो ये दोनों वर्टिकल लाइन जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को कंटेन करता है। तो इसको दिखाने का तरीका क्या हो गया, ये जो लाइन, कौन सी लाइन की बात कर रहा हूँ, सेकेंड लाइन किस तरह के एंगल को कंटेन करता है, ऑड π/2। तो π/2 के मल्टीपल में क्या चलेगा, ऑड। और दूसरी बात, ऑड में डिफरेंस कितने का, 1 के बाद 5, 5 के बाद 9, 4 का। तो 4n लगाया और 1 दे दिया, तो ये और n को दिखा दिया कि इंटीजर है। अब आप n की वैल्यू रखते जाओ, ये सारे वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये लाइन सेकेंड इस तरह के एंगल को कंटेन करता है। अब लाइन जो 4 है वो किस टाइप्स के एंगल को कलेक्ट करता है, तो ये भी ऑड को कलेक्ट करता है, जो कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को कलेक्ट करता है। तो ये जो लाइन 4 है वो किस तरह के थीटा को कंटेन करता है, तो π/2 ऑड, 4 का डिफरेंस चल रहा है, 3 के बाद 7, 7 के बाद 11, 4 का डिफरेंस चल रहा है, तो 4n लगाया, और स्टार्टिंग एंगल 3 से है तो 3 जोड़ दिया। अब ये आपको, आप इंटीजर रखते जाओ यहाँ पे n की वैल्यू, आपको सारे एंगल मिलना शुरू हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 0 रखोगे तो 3 π/2, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 4, 3, 7 π/2। तो इस तरह से सारे एंगल्स आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये मुझे रखने का नीड्स क्यों हुआ, अब मैं इसको डिस्कस करता हूँ। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में कहा, एग्जाम्पल से आपको चीज़ें क्लियर होगी। फाइंड, अब मैं जनरल सॉल्यूशन की बात करूँगा सीधा। ये सब चीज़ें आपको स्टार्टिंग, अब मैंने जनरल सॉल्यूशन पे स्टार्टिंग कर दिया है, तो आप वीडियो पे बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक
इक्वेशन जैसे कि फर्स्ट पहले इक्वेशन हमने लिया, सिंपल इक्वेशन लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, और सेकेंड लिया कोई भी एक ले लेते हैं वैल्यू, साइन थीटा इक्वल टू 0। इस तरह के अब मैं इक्वेशन को लिया है। अब जनरल सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें। एक और ले लेते हैं, थर्ड में ले लेते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 0। तो आप इसके जनरल सॉल्यूशन निकालें, मतलब सारे सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशन। तो साइन थीटा 1, पहला आप फर्स्ट एंगल पकड़े जबकि साइन थीटा 1 होता है, तो आपको पता चलेगा कि पहला एंगल π/2, तो π/2 हो गया, तो इस लाइन यानी ये इस लाइन वाला एंगल हो गया। अब इस लाइन पे जो एंगल आ रहा है वो सारा इसका सॉल्यूशन होगा। जो सेकंड लाइन पे जो एंगल आ रहा है, क्योंकि π/2 कौन से वाली लाइन पे है, सेकंड लाइन पे, तो सेकंड लाइन पे जो एंगल आ रहा है वो सारा इसका सॉल्यूशन होगा। यानी कि फिर 5π/2 भी इसका सॉल्यूशन होगा, 9π/2 भी इसका सॉल्यूशन होगा। तो इस चीज़ को लिखने का तरीका क्या है कि हम डायरेक्टली लिख दें थीटा इज इक्वल टू 4n + 1 π/2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये जनरल सॉल्यूशन हमने लिख दिया है। बस थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है इसमें, बस ये नंबर का जो कंसेप्ट है ये दिमाग में रखना है। फर्स्ट एंगल आपको पकड़ लेना है। जो सेकंड क्वेश्चन जो है साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो आप खुद से सोचिए साइन थीटा 0 कहाँ पे होगा। तो साइन थीटा 0 होगा, फर्स्ट एंगल आपने पकड़ लिया 0 डिग्री पे होगा 0। जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो साइन 0 की वैल्यू 0 होता है। तब 0 डिग्री कहाँ पे है, ये फर्स्ट लाइन पे है। तो फर्स्ट लाइन पे किस तरह का एंगल है, 0, 2π, 4π। तो इस चीज़ को दिखाने का तरीका क्या है, 2π हो गया, 4π हो गया, इस तरह के एंगल्स को कंटेन कर रहा है, -2π हो गया। तो ये ना लिख के, ये बहुत सारा सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो इसको ना लिख करके हम इसका सीधा क्या लिख देंगे, 2nπ, n बिलोंग्स टू इंटीजर। बस ये ध्यान रख लेना है कि एंगल कौन से लाइन पे फॉल कर रहा है। तो ये जो लाइन वाला कंसेप्ट है, टेन थीटा 0 मतलब, तो ये थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ। टेन थीटा बेसिकली क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये सब जानते हैं। तो जब साइन थीटा 0 होगा तभी टेन थीटा 0 होगा। तो जो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है वही टेन थीटा इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसके लिए भी थीटा क्या हो जाएगा, 2nπ, फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस तरह के से हम जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो और भी आगे क्वेश्चंस को हम देखते हैं थोड़ा बहुत। The question is, find the general solution of cos theta is equal to -1 and sin theta is equal to -1। इनका हम जनरल सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, मतलब कि सारे पॉसिबल सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। तो पहला एंगल आप ढूंढो जो cos थीटा -1 कर दे। तो आपको पता चलेगा कि cos थीटा -1 होता है 0 पे, तो 1 हो जाता है, -1 होता है पाई पे। अब ये ढूंढो कि पाई कौन से लाइन पे फॉल करता है। तो आपको पता चलेगा कि ये पाई जो है ना वो थर्ड लाइन कंटेन करता है। तो पाई किस तरह के एंगल को कंटेन करता है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई को कंटेन करता है। मीन्स पाई हो जाएगा, 3π हो जाएगा, 5π हो जाएगा, नेगेटिव में -π हो जाएगा। तो इसको डायरेक्टली लिखने का तरीका क्या है कि ऑड बना दो पहले नंबर्स को और इंटीग्रल ऑफ पाई कर दो, तो और n बिलोंग्स टू इंटीजर दिखा दो। तो ये शॉर्ट तरीका हो गया हमें जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए। अब कोई कहेगा कि क्या इन्हें सारे आंसर मिल जाएंगे इससे, तो जब आप n की वैल्यू रखना शुरू करोगे, जैसे मान लीजिए हमने n की वैल्यू 0 रखा, तो थीटा आपको क्या मिला, पाई मिल गया। n की वैल्यू 1 रखा आपने, तो 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3π, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3π बन गया, यानी ये बन गया, देखिए पाई बन गया, 3π बन गया। n की वैल्यू -1 आपने लिया, तो -1 रखोगे तो आपको थीटा क्या बन जाएगा, -π मिल गया। तो ये देखिए ये मिल गया, तो सारा सॉल्यूशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा जनरल सॉल्यूशन का मतलब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, साइन थीटा -1। तो साइन थीटा -1 को पहले आप फर्स्ट एंगल पकड़ लो, 3π/2, 270 डिग्री पे होता है साइन थीटा की वैल्यू -1, जो कि ये कौन से लाइन पे आ गया,
ये फोर्थ वाले लाइन पे आ गया। और फोर्थ वाली लाइन किस टाइप के एंगल्स को कंटेन करता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। पहला एंगल थ्री पाई बाई टू से स्टार्ट होता है, तो 7 पाई बाई टू हो जाएगा, फिर 11 पाई बाई टू हो जाएगा। इस तरह के एंगल को कंटेन करता है। तो इसको दिखाने का तरीका क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू 4 का डिफरेंस, तो 4n प्लस 3 से स्टार्ट है, तो पाई बाई टू, फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आप जब भी n की वैल्यू इसमें रखना शुरू करोगे, आपको सारे एंगल मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जब n की वैल्यू 0 रखोगे तो 3 पाई बाई टू मिलेगा, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 7 पाई बाई टू मिलेगा, n की वैल्यू -1 रखोगे तो आपको -पाई/2 मिलेगा, जो कि -पाई/2 कब होगा? जब आप क्लॉकवाइज रोटेशन करोगे। तो इस वाले लाइन के एंगल्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये तो उस क्वेश्चंस को डील करने का तरीका है जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एंगल जो है डायरेक्टली फर्स्ट 4 लाइन पे फॉल कर जा रहा है, 1 पे, सेकंड पे और थर्ड पे और 4 पे। तो इस तरह के एंगल्स को आप डायरेक्टली इस केस को सॉल्व कर लोगे, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है।